हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे जो होता है वो सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चीज दिया हुआ है कि कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस, यानी कम से कम जो होता है 45 ऑब्जर्वेशन का जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। और बोला गया है क्या, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अपर लिमिट जो होता है ना, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट जो होता है ना ऑफ द मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास का अपर लिमिट हमें फाइंड करना है। अब मिडिल क्लास का अपर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले कभी भी मीडियन दिया रहे उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो निकालना पड़ता है। अब वो निकालेंगे उसके बाद ही जो होता है पता चलेगा इसमें जो मीडियन क्लासेस कौन सा होगा। क्लासेस होता है ना, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 45 ही होगा। और कभी भी अगर मीडियन क्लासेस निकालना रहता है तो उसके लिए सिंपल ही होता है कि अगर मीडियन क्लास निकालना है, मीडियन क्लास अगर निकालना है तो जो भी टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन आएगा यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगा जिसका सम जितना आएगा उसको n मानेंगे और उसको हम 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस केस में देखा जाए तो 45 अपॉन में 2 करेंगे। देखिए, कभी भी मीडियन क्लास में निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है ये टेबल बनाने का। बिना टेबल के थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमको फाइंड करना है कि कैसे जो होता है वो मीडियन क्लासेस का अपर लिमिट फाइंड करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग ये टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहला कि जो होता है क्लास है, फ्रीक्वेंसी, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं यहाँ पर कैसे निकाला गया तो ध्यान से देखें। 0 से लेकर 10 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी था वो 5 था, तो यहाँ पर हम 5 लिख दिए। जैसा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बस वैसा हम लिख दिए कि ये 5 था, ये 9 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 6 है। ऐसे लिख देने के बाद आप क्या करना है तो देखिए, सबसे पहला जो 5 है उसको 5 के ही सामने 5 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे तो इस 5 को इसके साथ 9 के साथ ऐड करेंगे और उसको सामने लिखेंगे। फिर इसको 14 को जो होता है 15 के साथ ऐड करेंगे, उसके सामने लिखेंगे। फिर यहाँ 10 को 29 के साथ ऐड करेंगे, उसको सामने लिखेंगे। फिर जो होता है 39 को 6 के साथ ऐड करेंगे, उसको सामने लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आएगा 45 उसको हम यहाँ n मानेंगे। n हमारा क्या हो जाता है तो 45 हो जाता है। अब यहाँ 2 से भाग लगाएंगे, तब जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा तो 2, क्योंकि 2 2 5 यानी 22.5। अब हमें यहाँ पर कहीं पर भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22.5 तो नहीं दिख रहा है। देखिए, कभी भी अगर वैल्यू अगर 22.5 नहीं दिख रहा है तो हम ऐसे जो होता है वो क्लासेस को देखेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी जो होता है या तो इसके बराबर में हो या इससे जस्ट जो होता है बड़ा हो, तो वो हमारा जो होता है मीडियन क्लास हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहीं तो 22 नहीं दिख रहा है, क्या 522 है? नहीं है। यहाँ पर ना 22 दिख रहा है, तो अब इसको कैसे कंसिडर करेंगे? तो यहाँ पर 22 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 22 से जस्ट बड़ा कहाँ पर? यहाँ पर तो 22 के जस्ट बड़ा 29 ही दिख रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा, 29 वाला जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा मीडियन क्लासेस बताएगा। तो यहाँ पर मीडियन क्लासेस कौन सा हो गया? ये जो होता है 20 से लेके 30 तक का। अब यहाँ 20 से लेके 30 तक तो हो गया, लेकिन इसका अपर लिमिट कौन सा है? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। याद रखना हमेशा, अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट में ये 30 जो होता है, ये 30 हमारा अपर लिमिट है। यही हमसे पूछा गया था, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है? सी। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जो O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कोड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल। यानी बोला है क्या कि जो नाम कर देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि A, यहाँ है D, यहाँ है O, यहाँ है B और यहाँ है C। तो यहाँ दिया हुआ है इस तरीके से। बोला गया है क्या कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड। दो कोड का जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है हमारा दिया है O पॉइंट पे, ठीक है।
अब बोला है कि टू कोड ए बी एंड सी डी जो होता है आपका सर्कल का, ए बी और सी डी, ये ए बी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ए बी और सी डी जो होता है दो कोड है सर्कल का, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या है, अब हमें बोला है क्या कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी यानी ये एंगल 80 दिया हुआ है, चलिए ठीक है 80 दे दिया है। अब बोला है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, यहाँ ओ ए इक्वल्स टू ओ डी यानी ये चीज बराबर दिया हुआ है, चलिए दूसरा चीज भी मिल गया। अब बोला है क्या कि ये दोनों ट्रायंगल जो होता है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या सिमिलर, इक्विलेटरल होगा, सिमिलर होगा, या आइसोसेलिस होगा या सिमिलर होगा, या आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा बट नॉट सिमिलर और नॉट सिमिलर, डी ऑप्शन दिया हुआ है। अब कैसे सॉल्व करना है, सिमिलैरिटी के लिए क्या होता है कि कोई भी अगर ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब क्राइटेरिया ए हो गया, ठीक है, ट्रिपल ए हो गया, एस सी एस हो गया, ये सब सिमिलैरिटी के लिए होता है। सिमिलर के केस में क्या होता है कि फिगर जो होता है जस्ट दिखता तो है उसी के जैसे, बट थोड़ा सा शेप में जो होता है डिफरेंट होता है, वो एक फिगर छोटा एक फिगर बड़ा होता है, तो हम कहते हैं सिमिलर है। बस कॉन्ग्रुएंट में अंतर होता है, कॉन्ग्रुएंट में दोनों का शेप और जो साइज होता है वो दोनों चीज सेम होता है, बट सिमिलैरिटी में या सिमिलर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखना है कि ये जो ट्रायंगल है क्या ये दोनों आपस में इक्विलेटरल होगा क्या, या आइसोसेलिस होगा, या आइसोसेलिस सिमिलर होगा या नॉट सिमिलर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं। अब अगर बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये 80 दिया हुआ है, ठीक है 80 दिया है, तो 80 दिया है लेकिन तो इस केस में भी 80 ही होगा, ठीक है 80 ही होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना, कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसके द्वारा जो एंगल फॉर्म करता है अपोजिट साइड में, तो वो क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो एंगल डी ओ ए जो होता है वो इक्वल हो जाता है एंगल बी ओ, डी ओ ए जो होता है वो इक्वल हो जाता है बी ओ सी के, बी ओ सी के इक्वल हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी क्या हो जाएगा एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं क्या कि और क्या बोले, अब यहाँ पर ही अगर ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री का होता है, तो वो भी लिख देंगे कि we know that sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो लिख सकते हैं क्या एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ए डी ओ प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये साइड जो होता है ना ये इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है अगर इक्वल साइड होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। तो ये दोनों को एक साथ अगर लिखे तो एक एंगल लिख सकते हैं, इस चीज को अगर लिखे तो एंगल की जो ओ ए डी जो होता है वो इक्वल हो जाता है एंगल ए डी ओ के, इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि दिया हुआ है अगर साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ लिख सकते हैं कि जो ओ ए डी जो होता है और डी ओ जो ए डी ओ होता है उसकी जगह एक ही बार लिख देते हैं कि टू एंगल ओ ए डी प्लस का 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ओ ए डी का वैल्यू आ गया 180 डिग्री में से 80 घटा दीजिए और उसको 2 से भाग लगा दीजिए। यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ आ गया कि एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू 100 डिग्री अपॉन में 2 इक्वल्स टू 50 डिग्री, यानी ये 50 डिग्री है तो ये भी जो होता है 50 डिग्री है दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट अगर इसके टर्म्स के बारे में,
तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर ये एंगल जो होता है 50 है, तो अगर सेम सेगमेंट पे बात करें तो जितना ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल सेगमेंट जितना बना रहा है इतना सेगमेंट ये भी बना रहा है, यानी ये भी आपस में बराबर होगा, तो ये भी 50 होगा। और यहाँ पर देखे तो ये बराबर है तो ये भी 50 होगा, यानी क्या हो रहा है, एंगल का मेजरमेंट क्या है, तीनों का सेम है। यानी अगर देखिए दो एंगल इसमें भी क्या हो रहा है कि सेम हो रहा है, एक डिफरेंट हो रहा है, यानी तो पहला तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बोला है वो तो गलत है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड सिमिलर, और तीसरा बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बट नॉट सिमिलर। तो सिमिलर तो है ही, क्योंकि ए क्राइटेरिया बताएं दोनों में लग रहा है तो सिमिलैरिटीज तो मिल रहा है। यहाँ पर सी ऑप्शन भी जो होता है हमारा गलत हो जाता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड सिमिलर भी है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आने वाले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।